Hello everyone, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment। दोस्तों मैं मिलाप गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस ज़बरदस्त वीडियो में जिसमें कि NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 90% स्टूडेंट्स के यही 3 क्वेश्चंस हैं जो उनके दिमाग में घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है, वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आखिर उनके इन 3 सवालों का जवाब क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 90% स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये 3 सवाल हैं जिनकी वजह से वो रातों को सो नहीं पा रहे और इधर उधर वीडियोस देख के खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है उनके दिमाग के अंदर कि क्या उनके अक्टूबर सेशन के एग्जाम्स होंगे या उनको भी अप्रैल या जून वाले बच्चों की तरह प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा और प्रूफ के साथ दूंगा कि अक्टूबर के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। राइट, अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या अक्टूबर के एग्जाम्स नहीं होंगे या होंगे, और होंगे तो क्या उनको भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है एग्जाम नवंबर में हो या दिसंबर में हो या फिर पिछले साल की तरह फैब में हो जाए या जनवरी में हो जाए। राइट, तो इस वीडियो में मैं इसका भी जवाब आपको दूंगा विद प्रूफ। वीडियो में बने रहिएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, कहाँ से पढ़ें। अगर मेरी पिछली वीडियो को देखने के बाद कई बच्चों ने टॉप की बुक से पढ़ना शुरू कर दिया है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि टॉप की बुक में 350 से 400 पेजेस हैं। मैं उस वीडियो में बता चुका हूं कि स्टडी मटेरियल आपको लेना पड़ेगा और उसमें अगर आप मान लीजिए बुक को ले भी आते हैं तो उसको पढ़ेंगे कैसे। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं। कुछ बच्चों ने तो 7 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। NIOS के अंदर ऐसा पॉलिसी है जिसमें आप 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। राइट, तो अब इनको पढ़ोगे कहाँ से किताब को पढ़ना शुरू करें, बीच में से करें, एंड से करें, शुरू से करें। और क्योंकि बच्चों के घर पे स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच पाया था NIOS की तरफ से, तो बच्चे कंफ्यूज थे। अब वो यहाँ मार्केट्स में जा रहे हैं, उनको बुक्स नहीं मिल रही है तो वो ये कंफ्यूज है कि उन्हें पढ़े कहाँ से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किताब को कैसे पढ़ना है और आपको किताब के अलावा भी और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी आपके पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और लास्ट और चौथा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चा पूछता है सर क्या मैं पास हो जाऊँगा, सर क्या मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा। तो इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पर खड़े होके नहीं, चलते हैं मेरे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए बोर्ड की तरफ। तो आपका स्वागत है मेरे इस व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपके वो 4 सवाल और उनके जवाब क्या हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखा, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो इसे देख के वैसे ही आइडिया लगा चुके हैं, अरे सर यही तो बताने वाले हैं यार, टॉप की किताब पढ़ लेंगे हैं और फिर ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी ली हैं, निकल लो। वीडियो को एंड तक देख लेना, लॉस हो जाएगा, समझ नहीं आएगा एक्चुअली ये है क्या। मैंने लिखा ही उस डिज़ाइन से है, ठीक है। तो आप जरा वीडियो पे बने रहो, जरा ध्यान से समझो इसको क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि अक्टूबर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिपेंड करता है कि प्रमोशन आपका होगा या नहीं होगा। तो प्रमोशन का जो बेस बनता है ना, वो बनता है कोविड-19 के केसेस के ऊपर। यानी कि कोविड की सिचुएशन इस वक्त ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या चल रही है और क्या अक्टूबर में चलेगी, उस पर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे या वो पोस्टपोन किए जाएंगे। राइट, तो अभी जैसा कि पता है केरला में, महाराष्ट्र में और 2-3 जगह और हैं, आसाम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ, ये देखिए आप। राइट, तो ऐसे कुछ कंडीशंस बनी हुई हैं जहां पर चांसेस हैं कि आपके अक्टूबर के एग्जाम शायद कैंसिल कर दिए जाएं, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इसमें श्योरिटी आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कंडीशंस बहुत बिगड़ने वाली हैं। कोविड की 3rd वेव बहुत ही ज़्यादा घातक आने वाली है, स्पेशली 10 या 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और इन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा घातक है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से बरती हुई हैं। 58% जो हमारे इंडियंस हैं उनको वैक्सीनेटेड किया गया है, तो इसलिए भी सरकार का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हौसला बना हुआ है इस बार कि बच्चों के एग्जाम्स वो शायद ले सकें। लेकिन फिर भी यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर भयंकर स्थिति बन गई तो उस स्थिति में NIOS बोर्ड क्या फैसला लेगा तो वो आपके हक में जाएगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। राइट, तो हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाए। राइट, लेकिन सिचुएशन मतलब चांसेस बहुत कम है, लेकिन बहुत अगर भयानक स्थिति बन गई ना तब ऐसा होगा। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं चांसेस 1% भी सही, लेकिन है ना। तो इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अब मैं इस वीडियो में कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। राइट, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सितंबर और अक्टूबर के अंदर कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ICMR कह रहा है, ये एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। राइट, उनके अकॉर्डिंग। और ये भी बता दूं मैं आपको कि सितंबर के एंड में और अक्टूबर के मंथ में ना ये कहा जा रहा है कि ये जो कोविड की 3rd वेव है ना, ये पीक पर होगी। पीक पर होने का मतलब समझ रहे हो यार, कितने लोग बर्बाद हुए हैं, मरे हैं, कितनों ने अपने पिताजी को खोया, कितने ने बहन भाई खोए हैं, कि बहुत भयानक है। दोस्तों दुआ यही करो कि ये चीज़ ना हो। राइट, लॉस जिसको होता है ना उसे पता चलता है, जान नहीं आती, इससे बड़ा कोई भी घाटे का सौदा नहीं होता। ठीक है,
तो एग्जाम्स की तैयारी बना के रखो, ऐसी कोई उम्मीद अपने मन में मत लाओ कि ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत लोगों का लॉस हुआ था, पता है आपको। तो सितंबर अक्टूबर के अंदर ये पीक पे हो सकता है। अगर ये कंडीशन बनती है ना, तो चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हाँ में हो जाए कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो हो सकता है ना हो, ये बन गई बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि अगर एग्जाम्स हुए तो क्या वो पोस्टपोन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, इफ सिचुएशन गेटिंग वर्स्ट। भाई अगर अक्टूबर के अंदर ये पीक पे हुआ, सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई, लेकिन अगले 2 महीने के अंदर सरकार ने उस पर काबू कर लिया, लॉकडाउन लगा दिया या कुछ भी लगा दिया और आपको पढ़ने का टाइम दे दिया, और अगर उसको काबू कर लिया और जैन और फैब के अंदर सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं अभी की तरह, तो दोस्तों फिर ये एग्जाम्स ये जैन या फैब में ले सकते हैं। पिछले साल आपने देखा था क्या हुआ था, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। आप समझदार हैं। तो आप समझिए कि सिचुएशन अगर वर्स्ट हो जाती है तो अक्टूबर के एग्जाम जो हैं वो पोस्टपोन करके नवंबर, दिसंबर, जैन या फैब तक ये ले सकते हैं, क्योंकि इस 4 महीने के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कोई भी NIOS बोर्ड को छोड़कर कोई भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं ले रहा होता। तो सारे टीचर्स फ्री होते हैं, सारे स्कूल्स फ्री होते हैं, सो दे हैव लॉट ऑफ स्पेस टू मेक यू सिट एंड टेक योर एग्जाम्स, राइट। तो देयर इज़ नो इशू कि एग्जाम्स तब नहीं होंगे। तो पोस्टपोन्ड गारंटीड होंगे, अगर सिचुएशन बनती है तो पोस्टपोन्ड गारंटीड होंगे। 10th और 12th क्लास के NIOS के एग्जाम्स जो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, ये गारंटीड होगा अगर सिचुएशन 1 थोड़ी सी वर्सन हो जाती है तो, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बेनिफिट मिलता है, मोर टाइम टू स्टडी। आपको पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो भाई टॉप की किताब लेके पढ़ लो। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपके तीसरे सवाल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे कह रहे हैं पढ़े कहाँ से, क्या लेके पढ़ें सर, अक्टूबर में अगर पेपर हो गए तो हमने तो कोई तैयारी नहीं की हुई, और NIOS बोर्ड ने तो स्टडी मटेरियल हमारे घर तक पहुँचाया ही नहीं, और हम स्टडी सेंटर पे जाते हैं या हम अदर रीजनल सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ से बुक्स लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे बुक नहीं मिलती, बुक मिलती है स्टडी सेंटर पे या फिर नोडल सेंटर पे, ठीक है, या फिर NIOS हेडक्वार्टर से आप रिक्वेस्ट करो तो वहाँ से बुक्स आपकी आएंगी, राइट। पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं आपको। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि अगर किताबें आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, घबराएं नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूँ, प्रीवियस वीडियो में बता रहा हूँ कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है टॉप से बन रहा है। टॉप पब्लिकेशन की किताब पकड़ लो आप, बस उसको पढ़ लो पूरा, आप पास हो जाओगे आराम से, चाहे कुछ भी हो जाए। टॉप की बुक से पढ़ो आप। अब आप यहां पर ध्यान क्या देना है, जिन बच्चों के पास, ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देख लो, जिन बच्चों के पास हिंदी इंग्लिश, सुन लो 10th और 12th दोनों का बता रहा हूं, जिन बच्चों के पास हिंदी इंग्लिश SST पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स डेटा एंट्री और पेंटिंग, अगर ये सब्जेक्ट हैं, जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट हैं, उन बच्चों को टॉप की किताब के अलावा एक ऑप्शन और दे रहा हूं, आप 10 ईयर ले लो। 10 ईयर ले लो, सन 2011 से लेकर या 2011 से लेकर 2017 और 18 तक के क्वेश्चंस जितने भी हैं उन सबको बस बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, उन सबको पढ़ के चले जाओ, श्योरिटी देता हूं पास हो जाओगे। और बताओ, बता दिया मैंने आपको, क्योंकि इसी से टॉप की बुक बनती है। तो मैं आपको बस सिर्फ ये बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश SST पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स डेटा एंट्री और पेंटिंग, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है और आप 10th या 12th में हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, तो पॉलिटिकल साइंस और 12th में ऑब्वियसली इतने तो आप अंडरस्टूड हो कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री 12th क्लास की होती है, आपको पता ही है, लेकिन SST तो 10th की है। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, आप 10th या 12th में बिलोंग करते हैं, NIOS से स्टूडेंट हैं उसके, तो आपको 10 ईयर ले लेना चाहिए। 10 ईयर लो 2011 से, ध्यान से सुन लो भाई, 2011 से लेकर 2017 या 18 के जितने भी क्वेश्चन है ना, सबको रिवाइज करके चले जाओ। इसमें तो आप लंका लगा दोगे NIOS बोर्ड की, और नंबर आएंगे 80s में आपके, क्योंकि पेपर यहीं से आ रहा है, ठीक है। और इन्हीं से मिलकर बनती है टॉप की बुक। तो ओवरऑल हम तो एक ही बात बोलेंगे ना कि टॉप की बुक से पूरा क्वेश्चन पेपर बन के आ रहा है, वहीं से आ रहा है। टाइम नहीं है टीचर्स के पास कि वो बैठ के आपके पेपर बनाए, वो ऑलरेडी बिजी हैं। यहाँ पे ऑन डिमांड के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, फिर उनके पेपर चेक करवाएंगे, उनके पेपर चेक करवाएंगे। NIOS बोर्ड को इन सब टीचर्स की सैलरी भी देनी है, उसके चक्कर में वो आपको हाई फीस पे किया है आप लोगों ने, वो आपकी जेब से पैसा ले रहा है। टाइम नहीं उनके पास, क्वेश्चन पेपर यहीं से बन रहा है, ये डैम श्योर बात है। और आप देख लेना पेपर के बाद, आप मेरे को फोन करके बताओगे कि सर आपने बिल्कुल ठीक बोला था, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टडी कर लेना। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस के बिल्कुल आंसर दे दिए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सर मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। आप मेरे से बड़ा सवाल करते हो भाई। एक बात बताऊं, जिस बच्चे को ना खुद पे विश्वास नहीं है ना कि सर मैं पास, मतलब मैं अपने पड़ोसी से पूछ रहा हूँ भाई क्या मेरी शादी हो जाएगी, अरे जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, तो वो नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो होने भी नहीं देगा पड़ोसी। तो मैं आपका चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप पास हो, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। पेपर आपको करने हैं, आपकी जिंदगी है, तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मैं पास तो हो जाऊंगा, लेकिन नंबर कितने आएंगे ये बता दो। तो मैं बात करता हूं ना आपसे कि क्या पढ़ना है आपको, और कि आपके नंबर 50 अबव चले जाएं, 50% से ऊपर नंबर आ जाएं। और कई बच्चे तो ये कहते हैं 50-60 नहीं सर, हमें तो 90s में नंबर चाहिए। तो भाई मैं बता दूं, NIOS बोर्ड के अंदर 90% में नंबर लाना ना रेयर केस है, रेयर, दुर्लभ, राइट, दुर्लभ होता है। तो लेकिन है,
लेकिन है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं ऐसा, मेरा बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो को तुरंत आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ये चीज़ बताइए उसको, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि मैं इस पर वीडियो अब दोबारा ना बनाऊं, मेरे को ऐसे क्वेश्चंस मत करना। लेकिन यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 सितंबर को एक बहुत बेहतरीन मीटिंग होने वाली है, जो सभी हमारे जो सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ के कुछ टीचर्स आ रहे हैं NIOS हेडक्वार्टर्स में। तो वहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है सभी टीचर्स को। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद तो एकदम क्लियर एंड कट पता चल जाएगा कि इन सभी के ना एग्जैक्ट आंसर्स एक्चुअली क्या हैं, राइट। इन चारों सवालों के एग्जैक्ट आंसर्स क्या हैं, 4th 1 को छोड़कर। पास होगा नहीं होगा ये आप सोचो भाई, ठीक है। लेकिन इनके सवालों के जवाब को मिल जाएंगे, और तब तक ये भी पता चल जाएगा कि क्या इंडिया में कोविड का एंट्री हो चुका है कि नहीं हो चुका, 3rd वेव का, राइट। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए मुझे माफ़ करना दोस्तों, और इसको आप सही से स्टडी कर लो। टॉप की किताब और 10 ईयर ले लो। आप इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो टॉप 10 ईयर ले लो। 10 ईयर के इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है तो टॉप की बुक्स ले लो, इनके लिए भी टॉप ले सकते हो। और अलग से ऑप्शन दे रहा हूँ कि जो टॉप की बुक्स अगर आपकी सिटी में नहीं मिल रही हैं तो आप 10 ईयर लेके उससे पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तुरंत लाइक और शेयर कर लो, अपने दोस्तों के साथ फैला दो उनको। चैनल पर नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि नेक्स्ट मीटिंग जो मेरी NIOS हेडक्वार्टर्स में होने वाली है उसका स्पेशल न्यूज़, क्योंकि जो भी बच्चा मेरे को सब्सक्राइब करता है वो मुझसे कांटेक्ट में आ जाता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के अंदर है, आप देख सकते हैं। तो बच्चे मुझसे बात करते हैं, जैसे वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उनको ऐड कर देता हूँ अपने ग्रुप के अंदर। ग्रुप में ऐड करने से ये होता है कि जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ये वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि उनको मैं पहले ये इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर दे चुका हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट है और बिल्कुल ऑथेंटिक है, राइट। उसमें एक रियलिटी है, और मैं हार्ट टचिंग पर्सन हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ, हर एक फ़ोन अटेंड करता हूँ। मेरा हर सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो को देख रहा है उसे पता है, वो आपको बता सकता है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखेगा कि क्या मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हूँ या नहीं, राइट। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, डोंट फील पैनिक।